अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 121 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। एंड टुडे आई एम गोना टू टेल यू दैट हाउ यू कैन अर्न मोर मनी विद बजीज। एंड द टाइप ऑफ बजीज वी आर गोना टू डिस्कस इज़ होमोग्रोमो। इसको जापानीज़ होमोग्रोमो कहा जाता है और कराची में इसको होगो कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। होमोग्रोमो कहने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। कई लोग मार्केट में, जैसे जो शॉपकीपर हैं या जो डीलर हैं, इवन के डीलर्स जो भी हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती थी बोलने में कि जैपनीज़ होमोग्रोमो। तो वो ज़ाहिर है कि उन चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते जल्दी जल्दी में, तो वो बोलते हैं होगो। जैपनीज़ होगो के पेयर दो, जैपनीज़ भी नहीं बोलते, वो होगो बोलते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जैपनीज़ ब्रीड है। बेसिकली इसको नाम दिया गया है जैपनीज़ होमोग्रोमो। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसके बैक पे फ्रिल होता है, फूल बना हुआ होता है एक। फ्रिल तो खैर नहीं होगा, इसको फ्लावर कहते हैं। फ्रिल कुछ और होता है। फ्रिल कहते हैं जो कर्ल हुए हुए होते हैं ना, जैसे पिजन्स होते हैं, जैसे फ्रिल बैक पिजन होता है ना, उसके पीछे पर मुड़े हुए होते हैं, तो फ्रिल मुड़े हुए को कहा जाता है। बट ये फ्रिल नहीं है, बेसिकली ये इट्स अ फ्लावर। ये एक फूल की तरह से खिली हुई होती हैं कलियाँ इसकी। और इसकी क्वालिटी टोटली डिपेंड करती है इसके फ्लावर के साइज़ के ऊपर, इसके फ्लावर की डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी मीन्स कि इसका फ्लावर कितना घना है, उसमें कितनी कलियाँ हैं। देखें, जो लोग वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो उनके पास पीसेस अक्सर ब्लड लाइन ख़राब हो जाती है। जैसे कई पीसेस ऐसे निकल आते हैं जिनकी सिर्फ 2-3 कलियाँ खड़ी हुई होती हैं, तो जाहिर है कि उसकी क्वालिटी कम काउंट होगी। जब भी आप किसी से बचीज़ लेते हैं या होमोग्रोमो, जैपनीज़ होमोग्रोमो लेते हैं, तो यही देखते हैं कि उसकी फ्लावर की क्वालिटी क्या है, वो कितना बड़ा है, पेटल्स कितने हैं उसमें, और पेटल काउंट किए जाते हैं। उन पेटल का साइज़ देखा जाता है कि जितने ज़्यादा वो लंबे होंगे और जितने वो ज़्यादा होंगे क्वांटिटी में, उसके हिसाब से उस पीस की कीमत जो है डिपेंड कर सकती है। कहीं आपको होमोग्रोमो जो है वो कम पैसों में मिल जाते हैं, कुछ आपको मीडियम प्राइसेस में मिल जाते हैं, कुछ आपको बहुत हाई एक्सपेंसिव प्राइस में मिलते हैं। उसकी वजह यही होती है कि बजी का साइज़ कैसा है, उसके पेटल्स कैसे हैं, किस तरह का उसका सारा सिस्टम है, उसके हिसाब से उसकी कीमत उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस भी हो गई। बल्कि प्राइस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली प्राइस में देखें, हमेशा लोग मुझसे कहते हैं यार वीडियो में प्राइसेस बताया करो। मैं प्राइसेस इसलिए नहीं बताता भाई। पहली बात तो ये कि मैं कराची में रहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं दुबई में, सऊदीया में, इंडिया में, या कराची के अलावा पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामाबाद से या पंजाब से देख रहे होते हैं। तो याद रखें, एरिया वाइज जो प्राइसेस हैं ना, वो डिफरेंट हैं हर जगह पे। इसलिए मैं प्राइसेस बताता ही नहीं हूँ। कल को आप बोलें यार आप इतने की बता रहे हो, यहाँ तो इतने का मिल रहा है। बाज़ औक़ात हो सकता है आपको सस्ता मिल रहा हो मेरी बताई हुई प्राइस से, आपके एरिया के हिसाब से, या मे भी कि आपका लक काम कर रहा हो। इसलिए मैं प्राइस का बोलता ही नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि प्राइस जो है ना डिफरेंट होती है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। हर बंदा डिफरेंट डिमांड करता है, तो इसकी कोई एक प्राइस नहीं है। और दूसरा ये कि मैं कोई भी प्राइस अगर मुंह से निकालूंगा ना, तो लोग फिर तंग हो जाएंगे। वो बोलेंगे यार तू क्या कर रहा है, ये मतलब मार्केट की प्राइस कैसे तू यानी किस तरह बोल रहा है, प्राइस ख़राब हो जाएगी हमारी। और उनकी बात सही है भाई, हर किसी की अपनी मेहनत है। हो सकता है उनका बर्ड जो है मेरी बताई हुई प्राइस से ऊपर के लेवल का हो, भाई हो सकता है ना। तो फिर ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैं आपको वही गलियों वाले रेट बताऊं और वो उसकी चीज़ बेचारे की बहुत एक्सपेंसिव हो, तो उसका नुकसान हो सकता है, वो डिमांड गिर सकती है बर्ड की। इसलिए मैं प्राइसेस पे बात ही नहीं करता। हाँ, अगर आपको ये ख़रीदने हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लें, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मैं आपको ये बर्ड जो है अरेंज भी करवा दूँगा। आपको अगर यानी कि इम्पोर्टेड परिंदे चाहिए तो वो भी मैं आपको अरेंज करवा दूँगा। आप मुझे बेसिकली ऑर्डर प्लेस कर दें, मैं आपको ला दूँगा। चाहे वो बजीज़ हों, लव बर्ड हों, कॉकटेल्स हों, या सन कन्योर हो, कुछ भी हो, आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर दें, मैं आपको मंगवा दूंगा। अब मंगवाने में मुझे फ़ायदा क्या होता है, लेट सपोज़ कि एक चीज़ 6,000 रुपये की है या 8,000 रुपये की है। अब उसमें क्या होता है कि मुझे वो सस्ती मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे लिंक्स हैं। अब उस सस्ते मिलने की वजह से ये होती है कि मैं उस चीज़ को 1,000 कम में ख़रीद लेता हूँ या 2,000 कम में ख़रीद लेता हूँ। आपको वो उतने ही पैसों की मिलेगी, तो उसमें मुझे 1,000-2,000 बच जाते हैं। लेट सपोज़ मैंने आपको 8,000 की कोई चीज़ दिलवाई, तो ज़ाहिर है उसमें 1,000-2,000 मुझे बच रहा होगा लाजमी तौर पे। लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरे पास से कोई गलत चीज़ कभी नहीं जाएगी आपके पास। ये याद रखिएगा। मुझसे जितने लोग ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे सेल भी करते हैं, ठीक है। मैंने भी अपना सेटअप डाला है, तो उसके लिए मैंने कुछ होमोग्रोमो जो है मंगवाए हैं, ठीक है। किसी बंदे से, फार्म वाले से मैंने अच्छे पीसेस मंगवाए। और अब जब वो आएंगे तो पता चलेगा उनकी कीमत क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। डिफरेंट क्वालिटी के आ रहे हैं वो। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। वैसे तो बेचने के लिए नहीं है, अपने सेटअप के लिए मंगवाया है मैंने, ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि मैंने बजीज़ बहुत कम रखे हुए थे, अब मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अगर किसी को चाहिए होंगे तो उसमें से कुछ थोड़े बहुत गुंजाइश हो जाएगी, निकाल दूँगा। और बाकी जो है वो अपने सेटअप के लिए, बेसिकली अपने सेटअप के लिए मंगवा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके स्कोप के ऊपर। स्कोप मैं आपको बता रहा हूँ, इसका इतना स्कोप है कि मैं ये मंगवा रहा हूँ, ठीक है। मैं इनका सेटअप डालना शुरू कर रहा हूँ, तो इसका स्कोप आप समझ गए ना।
क्या होगा इसका स्कोप। तो मेरा कोई भी काम ऐसे बगैर सोचे समझे नहीं होता। अब दूसरी बात आप लोग एक और सुन लें मुझसे कि बजीज़ का, आप तो ये तो मैं होमोग्रोमो डाल रहा हूँ ना, मैं आपसे नॉर्मल बजी की बात करता हूँ। नॉर्मल बजीज़ में भी इतना फ़ायदा हो जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि आप सोचते होंगे यार एक इतना बड़ा केज अगर हम बजी को दें और उससे कितने पैसे आते हैं, बहुत कम पैसे आएंगे आपके पास। तो आप लोग सोचते हैं यार कि जब एक इतना बड़ा 1.5x1.5 का खाना, 1.5x3 का खाना देना ही है मैंने, या बड़े केजेस में लाया हूँ, अगर इसमें मैंने कुछ रखना ही है तो बजरीज़ रखने का क्या फ़ायदा। इससे बेहतर ये है कि मैं कोई बड़ी म्यूटेशन लूँ, लवबर्ड लूँ, या बहुत हाई हैवीली एक्सपेंसिव लवबर्ड ले लूँ। वो अगर एक भी बच्चा देगा तो बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो बहुत गलत सोच रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा जब परिंदे लेता है तो कोई भी एक पेयर नहीं लेगा, याद रखिएगा। हमेशा सेटअप डाला जाता है। और सेटअप किसको कहते हैं कि बल्क क्वांटिटी में आप बर्ड्स ख़रीदते हैं, उनका आप सेटअप डालते हैं। चले अगर आप बल्क क्वांटिटी में नहीं भी ख़रीद ले, मान लीजिए कि आप मिक्स सेटअप डाल रहे हैं, यानी कि आप बहुत सारी वैरायटी रखना चाह रहे हैं, तब भी भाई कोई एक एक पेयर डिफरेंट म्यूटेशन का लेके वैरायटी नहीं रखता, याद रखिएगा। हमेशा 10 पेयर ऑस्ट्रेलियन के लिए जाते हैं, 10 पेयर कॉकटेल के, 10 पेयर लवबर्ड के। अगर उसमें कोई चीज़ एक आध आप ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप क्वांटिटी में रखते हैं ना, उस वक्त आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। हर बंदे की अपनी गुंजाइश होती है। और मेरे ख्याल से बजरी और फिंचेस और जावा, इनका हर सेटअप के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कॉकटेल का आपका सेटअप है या लवबर्ड का या कॉकटेल का है, बजरी, फिंचेस और जावा का होना इसलिए ज़रूरी है कि ये इनकी ब्रीडिंग होती है धुआंधार, ठीक है। सबसे लास्ट में आती है जावा, सबसे ऊपर फिंच है ब्रीडिंग करने में, उसके बाद बजरी है, उसके बाद जावा है, ठीक है। इनकी ब्रीडिंग बहुत तेज़ होती है। ये बेसिकली आपके पूरे, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये वो परिंदे हैं जो आपके पूरे सेटअप को चला रहे होते हैं। यानी पूरे सेटअप को चलाने से मुराद ये ख़र्चा निकाल के दे रहे होते हैं आपको। और इनकी मंथली इनकम होती है, ठीक है। मंथली से मुराद ये कि इनका बच्चा 1 महीने बाद बिकने लायक हो जाता है। तो जिस चीज़ की मंथली इनकम आ रही हो उसका सेटअप पे होना ज़रूरी है, ताकि फाइनेंशियली आपके सेटअप को पीछे से बैकअप मिल सके, आप टेंशन में ना आएँ। अगर आपका कोई बड़ा बर्ड है, महंगा बर्ड है, 2.5-3 लाख वाला, अभी वो ब्रीड नहीं कर रहा, हो सकता है वो पट्ठा हो, 6-7 महीने ले, 8 महीने ले, या 1 साल ले तैयार होने में, तो एटलीस्ट उसके 1 साल तैयार होने तक में कोई ख़र्चा तो आता रहे आपके पास। समझ रहे हैं बात को। तो हमेशा दिमाग से खेला करें, दिमाग से सोचा करें आगे आपने क्या करना है। और ऐसे आलतू फालतू के जो सजेशन होते हैं वो माइंड आपको दे रहा होता है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं होती। आपको अक्सर आपका माइंड बहुत सारे उल्टे सीधे सजेशन भी दे सकता है। तो इसीलिए कहते हैं आप दिमाग से चलें, लेकिन दिमाग के पीछे ना चलें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले दिमाग से ज़रूर लें, लेकिन हर बताई हुई दिमाग की सजेशन सही नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ता है। अब जैसे मैंने मिसाल दी आपको, जो लोग फिंचेस रख रहे हैं वो भी कमा रहे हैं भाई, लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो बजरी तो बहुत खूबसूरत होता है। और ये वो बर्ड है जो जाल वाला बस लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, डालता जाता है। ये एक्सपोर्ट होते हैं ना। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं सुन लें मेरे से। सिंपल बजरी की बात कर रहा हूँ मैं, आप तो फिर भी होमोग्रोमो अगर मैं डाल रहा हूँ तो उसमें कुछ ज़ाहिर फ़ायदा तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव बर्ड है नॉर्मल बजी से। अब बजरी का सुन लें कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं। आप अभी इस वक्त कॉल करें किसी भी बंदे को दुबई में, कोई भी आपका जानने वाला हो, कोई बंदा यहाँ से गया हो या काम करता हो आपका कोई फैमिली मेम्बर, उसको बोलें यार गूगल पे सर्च करो आपके नियर बाय पे कहीं भी कोई पेट शॉप हो, वो सर्च करो और उसके पास जाओ, पूछो कि एक बजी कितने का दे रहे हो, ठीक है। उससे आप सिर्फ ये पूछो कि एक बजी आप कितने का दे रहे हो। भाई कहीं पर $50 का दिया जा रहा है, ठीक है, कहीं पर $60 का दिया जा रहा है, कहीं पर $70 का दिया जा रहा है। तो मान लीजिए अगर सबसे कम से कम भी लगा लूँ $40 का अगर एक बजी दिया जा रहा है, तो अब आप, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि $40 कितना होता है। और $40 जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का रेट बता रहा हूँ। और ये ब्रीड भी बेसिकली बजरीगार जो है वहीं की ब्रीड है, तो वहाँ पर $40 है। दुबई में कितना होगा? दुबई में मेरे ख्याल से आई थिंक एक पेयर जो है वो $70 तक का होगा मेरे ख्याल से, जो मुझे मतलब कि एक अंदाज़ा है मेरा। तो यहाँ से ये दुबई जाते हैं और कहाँ जाते हैं, यूरोप जाते हैं ये यहाँ से। और बहुत सारी म्यूटेशन ऐसी हैं जो यूरोप से यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में। जैसे जो किंग बजीज़ हैं, ये एग्जीबिशन साइज़ हैं, वो बेसिकली यूरोप से यहाँ पे इंपोर्ट हुए थे, यानी पाकिस्तान के पास नहीं था पहले, तो वो हमने यूरोप से इंपोर्ट किया, फिर यहाँ लोकली वो ब्रीड कर गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है दूसरे मुल्कों में। तो बजीज़ की जो कहानी है कभी एंड नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये
बहुत इजी टू कैरी है, छोटे साइज़ का होता है, स्मॉल बर्ड है, गंद इसका होता नहीं है, ठीक है। इवन कि ये सफाई भी खुद करता है, अपने बॉक्स की मटकी की सफाई भी खुद करता है। ये जो गंद सूख जाता है ये उसको उठा उठा के बाहर फेंकता रहता है, आपने देखा होगा। और एक और बात इसकी, इसमें वर्किंग इतनी है मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वर्किंग कहाँ से शुरू हुई और किधर पहुँची। पहले आता था सिंपल बजी हमारे बचपन में, ग्रीन कलर का। फिर ना जी एक आया कि रेड आइज़ होगा, आँख आँख उसकी लाल होगी, हम पीछे भागने लग गए, रेड आइज़ होगा अंकल, रेड आइज़ होगा, रेड आइज़ होगा। तो वो रेड आइज़ में दो किस्में आती थी, एक एल्बाइनो और एक लोटिनो, ठीक है। एल्बाइनो वाइट वाला जो रेड आइज़ होता है और लोटिनो जो येलो वाला रेड आइज़ होता है। बजरी में फिर वो बहुत ऊपर की म्यूटेशन समझी जाती थी। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला कि एक ऐसा बजरी है जो सिंपल बजरी है, एल्बिनो भी नहीं है, लोटिनो भी नहीं है, सिंपल बजरी है, उसकी आँख लाल है। तो मैंने कहा ये क्या होता है, पता चला वो फैलो कहलाता है। अब लोग फैलो के पीछे भाग रहे हैं, फैलो 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 फैलो। तो ये ख़त्म नहीं हुई स्टोरी, हमें लगा फैलो के बाद कुछ नहीं आएगा शायद। फिर वो क्रेस्टेड आ गया, टफ्टेड आ गया टफ्टेड ऐसे आया। कुछ बजरीकार ऐसे थे जो क्रॉस ब्रीडिंग हुई या एरिया की तब्दीली की वजह से या बॉडी में कुछ कोई भी चेंजेस आने की वजह से उनके सर पे क्रस्ट बनना शुरू हो गया, ठीक है जी। वो टफ़ आया हल्का सा, फिर करते करते वो क्रस्ट बन गया क्रॉस ब्रीड करवा के। वो क्रस्ट करते 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 वो डबल क्रस्ट पे पहुंच गया कि 2 क्रस्ट भी होते हैं। फिर वो 3 क्रस्ट पे पहुंच गया। हम समझे शायद ये खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर पता चला कि हेलीकॉप्टर आ गया, होगोरोमो आ गया, जिसको होमोग्रोमो कहा जाता है, ठीक है। होमोग्रोमो आ गया, उसके पीछे पूरा पूरा उसके पीछे जो है पेटल्स निकले हुए होते हैं। हम समझे शायद गेम यहीं पर ही एंड हो जाएगा। तो पता चला कि कुछ लोग वर्किंग कर रहे हैं कि ये होमोग्रोमो जो है ये रेड आइज़ में कन्वर्ट हो जाए। फिर वो रेड आई में कन्वर्ट करवाया गया उसको, क्रॉस ब्रीड करवा के। फिर वो फैलो में भी आने लग गए। हम समझे शायद ये गेम यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब इससे बड़ी क्या चीज़ होगी कि एग्जीबिशन साइज़ में है होमोग्रोमो, एग्जीबिशन साइज़ में निकल आया, वो भी रेड आइज़ में। हम समझे यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फैलो में भी निकल आया, फिर टीसीबी के अंदर भी निकल आया। हम समझे यहाँ गेम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर ब्लैक ऑस्ट्रेलियन आ गया, ब्लैक बजी आ गया। ब्लैक बजी की फिर क्वालिटी डिस्कस होने लग गई। तो ब्लैक बजी में फिर होमोग्रोमो आ गया और वो 7 लाख रुपए का पेयर इस वक्त चल रहा है, 7 से 12 लाख रुपए तक का पेयर चल रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।